नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली प्रवास को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जो चर्चाएं आ रही हैं सामने, उसमें एक नए राज्य के गठन की बात है, तो इसमें क्या सत्यता है, इसी पे आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली प्रवास ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र नए राज्य का स्वरूप ले सकता है। हालांकि इस पर योगी आदित्यनाथ की असहमति की बात भी सामने आ रही है। चर्चा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी गिरती साख को संभालने पूर्वांचल प्रदेश का गठन कर लोगों को ये बताने का प्रयास करेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तेजी से विकास की पक्षधर है। बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्य तेजी से विकसित होते हैं। हालांकि भाजपा और विपक्षी दलों के कुछ नेता उत्तर प्रदेश के एक और बंटवारे के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक, इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे क्या वाकई में छोटे राज्यों के विकास की अवधारणा है, या फिर इसके जरिए अपनों के ही पर कतरे जाने की मंशा छिपी हुई है। हालांकि जानकार मानते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से छोटे राज्य भाजपा के लिए हमेशा ही फायदेमंद हुए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम अपने पास मेहमानों से आपको रूबरू करा दें, उसके बाद हम एक वरिष्ठ पत्रकार, जो थोड़ी देर पहले हमने एक वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के केपी मलिक साहब से बात की थी, वो भी हम आपको सुनाते हैं। पहले हम मेहमानों के पास जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इटावा से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनूप पांडे जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। हम दोनों मेहमानों से पहले अपने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से जो मेरी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है वो हम आपको सुनवा देते हैं। हालात को अगर देखा जाए, सत्ताधारी दल दिल्ली और लखनऊ में अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। जो आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि उठापटक चल रही है, बैठकों का दौर दिल्ली और लखनऊ में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हल निकालने के लिए 2 दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। और आज पूरे दिन चर्चा ये गर्म है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा भी किया जा सकता है। देखिए, इस पर बहुत दिन पहले और हाल ही में 2 तारीख को मैंने एक लेख भी लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बंटवारा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बंटवारा किए जाने से कई सारे फायदे हैं। इससे लोगों की जो लंबे दिनों से मांग चली आ रही है, लोगों के लिए भी यह संतुष्टि वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा सूबा है, उसके टुकड़े करने से अलग अलग मुख्यमंत्री और अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग नौकरशाही होगी, तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और जिस प्रकार के हालात आज उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में टकराव चल रही है, तो उससे योगी बहुत कमजोर हो जाएंगे अगर प्रदेशों का बंटवारा हो जाता है। देखिए, अगर आप देखें, जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से अलग राज्य बने थे या बिहार से झारखंड को बनाया गया था, उनके मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल करना बड़ा आसान है। हाल ही में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के सीएम को आसानी से बदल दिया और कहीं कोई चूं-चपट नहीं हुई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर सेंट्रल से भेजे गए अरविंद शर्मा के बनाने की बात हुई, तो वहां पर उठापटक शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं यह आया कि योगी जी बहुत नाराज हैं और वो बगावत भी कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए एक रास्ता निकालने के लिए यह मुफीद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े किए जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने से आप जानते हैं कि काफी दिनों से लोगों की मांग उठ रही है। हरित प्रदेश की मांग उठ रही है, पूर्वांचल की मांग उठ रही है, बुंदेलखंड की मांग उठ रही है। तो ये मांग भी पूरी हो जाएंगी और सेंट्रल इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही प्रस्ताव मायावती कार्यकाल में केंद्र को भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह करना बहुत आसान होगा और इससे यह होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं।
तो निश्चित तौर पर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार में आने का वो पूरा हो सकता है। जनता को अपने वादे के एक और वादा पूरा करने का जो उनका मंतव्य है वो पूरा हो सकता है। तो हम जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी के पास। मैडम, चुनाव के ठीक पहले एक और बंटवारे की बात हो रही है मैडम, इससे सरकार के या केंद्रीय नेतृत्व के इस प्रयास से क्या माइलेज मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में? डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आवाज आ रही है? चलिए, अनूप पांडे जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी के पास आवाज नहीं आ रही। अनूप पांडे जी, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात सामने आ रही है, विपक्षी दल होने के नाते क्या आप इसके पक्षधर हैं सर? हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण कहा जाएगा जी, जिसमें छोटे छोटे राज्य होंगे तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होगी तुरंत जी, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है अधिकारियों की, मुख्यमंत्री जो भी होता है उसकी नजर नहीं जाती जी। और उत्तर प्रदेश के खासकर जो सबसे पिछड़ा इलाका पूर्वांचल है, इसके साथ तो बहुत नाइंसाफी, बुंदेलखंड के साथ बहुत नाइंसाफी जी जी। क्यों मुख्यमंत्री होता है? अब जैसे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो सारा पैसा, सारा उत्तर प्रदेश का जो राजस्व था उसका प्रवाह करते थे इटावा, इटा, मैनपुरी उधर की तरफ अपने इलाके। जी जी। इसके अलावा नोएडा और नोएडा, इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद का इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके ज्यादा पैसे खर्च किए जाते जी जी। और पूर्वांचल पिछड़ा रहता था, हर मामले में बहुत पिछड़ा। तो राज्य बनाने से ये बहुत प्रतीक्षित मांग है, आज की मांग नहीं है ये आजादी के बाद से ये मांग उठने लगी थी कि पूर्वांचल, लेकिन सारे दलों ने पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के साथ सियासी खेल खेला। मुलायम सिंह यादव जी ने इस मामले को दबाने के लिए पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया, जो निधि इतनी कम थी कि ऊंट के मुंह में जीरा, और उस निधि को इनके विधायक और MP MLA ही चाट जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही नाइंसाफी रहा है पूर्वांचल के साथ और पूर्वांचल का बहुत शोषण हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसे अपने राजनीति का खिलौना बना करके इस्तेमाल करती रही है पिछले वर्षों से। योगी जी पूर्वांचल राज्य के पक्षधर तब तक थे जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे। जैसे मुख्यमंत्री बने तो वो पूर्वांचल राज्य के विरोधी अंदर अंदर बन गए, दिखावे के लिए समर्थक। और योगी जी ने पूर्वांचल के राज्य के मुद्दे को दबाने के लिए एक अभी हाल के ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया और हंसी का पात्र वो पूर्वांचल विकास बोर्ड बन गया। उसमें कुछ नहीं दिया, केवल 1-2 लोगों को उसका सदस्य बना करके और खाने पीने का, चाय पीने का इंतजाम लोगों का कर दिया। तो पूर्वांचल राज्य बने, हरित प्रदेश बने, मध्यांचल बने, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण करके लोगों को सुविधा दिया जाए, इसीलिए सरकार होती है। राज्यों का निर्माण वहां के लोगों की सुविधा के लिए होता है। अगर भाजपा नहीं, अनूप पांडे योगी जी भी सही हो जाएंगे और इनका मुद्दा भी, जो इनका मुद्दा है, जो हाल के दिनों में जो इनका फेल है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे जो फेल हुए हैं ये, तो इसको ढकने का तो प्रयास करेंगे। चलिए अनूप पांडे जी, ज्योति वर्मा जी के पास जाऊंगा। अनूप पांडे जी, आपने बात, ज्योति वर्मा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? ज्योति वर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रही हूँ। अच्छा, मेरा सवाल था मैडम आपसे कि चुनाव के पहले पुनर्गठन की बात हो रही है, एक और राज्यों की गठन की बात हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या माइलेज मिलेगा मैम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या माइलेज मिलेगा ये विषय नहीं है अभी यहाँ पर जी। अभी ये विषय है कि प्रदेश का हित कैसे कर सकते हैं जी, और प्रदेश में रहने वाली जनता के हित कैसे हो सकता है जी। इसके लिए सारी चर्चाएं चलती हैं और
चर्चाएं भी की जाती हैं, बैठकें भी की जाती हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आवास में, पानी में और बिजली में सब में फेल है, तो मैं ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पानी में, बिजली में, आवास में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर रहा इसमें। हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर गैस कनेक्शन, उत्तर प्रदेश इन सब में 1 नंबर पर है। रही बात रोजगार की, तो हमने इतने रोजगार दिए हैं कि ओबीसी योजना के तहत हमने 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है और उससे भी ज्यादा औद्योगिक इकाई में 3 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। स्टार्टअप योजना से हमने 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और 10 लाख हेल्थ ग्रुप 1 करोड़ है जिससे महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी फेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र का विकास किया है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो बिजली का हो, आवास का हो या फिर रोजगार हो। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी में रोजगार दिया गया है और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से धार्मिक आस्था का सम्मान भी किया गया है। मैडम, अनूप पांडे जी का ये कहना है कि पूर्वांचल हो गया या बुंदेलखंड हो गया, वो वहाँ बहुत बुरी तरह से स्थिति है, वहाँ का विकास ही नहीं हो पा रहा है। जब अब तक जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास कराया है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो या कोई और मुख्यमंत्री जी हों। उन्होंने जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं तो उनकी प्राथमिकता अपने क्षेत्र में होना भी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। अनूप पांडे जी का ये कहना है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे राज्य जो हैं वो विकास के से काफी कोसों दूर हैं, इसलिए अगर छोटे राज्य बनते हैं तो विकास की गति तेज होगी और यही अवधारणा लगभग केंद्रीय नेतृत्व, आपके केंद्रीय नेतृत्व की हो सकती है। लेकिन पहले पूर्वांचल के गठन के लिए योगी आदित्यनाथ समर्थन में थे, लेकिन मैडम जैसे ही मुख्यमंत्री बने अब वो अंदरूनी तौर पर विरोध करने लगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की विरोध करने लगे। अगर प्रदेश के हित में या किसी दूसरे राज्य के गठन में अगर उससे हम प्रदेश का हित कर सकते हैं, जनता का हित कर सकते हैं और एक राज्य बनाकर जनता को पूरी तरह से सुविधाएं दी जा सकती है और किसी पिछड़े क्षेत्र को हम बहुत अधिक प्रगति पर ले जा सकते हैं, तो इस दिशा में जरूर कार्य किया जाएगा और इस कार्य को रोका भी नहीं जाएगा। जी अनूप पांडे जी, आपने ज्योति वर्मा जी को सुना, उनका ये कहना है कि विरोध नहीं है, अगर जनता के हित में होगा तो कदम उठाया जाएगा। आप क्या कहते हैं? जगदीश योगी जी ने जो पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाया है उसमें कितना पैसा दिया है, और जो ये वर्मा जी जो बैठती है तो जो विज्ञापन होता है ना पार्टी का जो जारी होता है 34 लाख रुपया प्रतिदिन विज्ञापन पे उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करती है। तो कितना विकास बोर्ड में दिया गया है पूर्वांचल के विकास के लिए, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए प्रदेश की जनता को। और आपके स्टार्टअप इंडिया और जितने आपके इंडिया के कार्यक्रम है, और एक बता दीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाया था कि बीमा योजना 5 लाख रुपया मिलेगा तो बीमार आदमी के इलाज के लिए, जो एक कौन योजना की घोषणा किए थे वर्मा जी, कौन प्रधानमंत्री जो बीमार लोग होते हैं उनके इलाज के लिए पैसा मिलता है। तो कोरोना का इलाज कितने लोगों की नहीं एक प्रधानमंत्री जी की बड़ी ढोल बजाकर की योजना शुरू हुई थी कि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसको सरकार पैसा देगी, प्रधानमंत्री जी से पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए तक इलाज उसका मुफ्त होगा। तो उसमें कोरोना में कितने लोगों को मुफ्त इलाज हुआ उसमें, कि ये भी डाटा बता दीजिए। और उत्तर और पूर्वांचल में जरा एक भी कोई फैक्ट्री लगी हो 4.5 वर्ष एक बात बता दीजिए कि कितनी फैक्ट्री यहाँ लगी पूर्वांचल में, एक कोई रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध कराए गए हो सरकार की तरफ से। और एक और ये इनसे पूछ लीजिए कितने प्रवासी लोग जो बाहर रहते हैं कोरोना काल में जो भाग के आए हैं उनको कौन कौन से रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। और ये तो पढ़ दे रही है जो विज्ञापन दिया जाता है टीवी चैनलों पे, और सरकार का जो जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं जी। आपने कहा कि कितने लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया, कोरोना का इलाज, जितने भी लोग पीड़ित हुए कोरोना से उन सबका इलाज मुफ्त किया गया, उनकी जांचें भी मुफ्त की गई। रही बात आयुष्मान कार्ड योजना की जिसमें 5 लाख की धनराशि निर्धारित है, तो जितने गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं
उनको उस 5 लाख रुपए का लाभ भी मिला है और उससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत सारे अस्पताल है, मैंने खुद देखा है, जो अस्पताल में लोग भर्ती होते हैं जिनके पास दवाई का पैसा नहीं है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, किडनी की बीमारी है, जिन्हें हार्ट से संबंधित कोई समस्या है या और भी कोई इंफेक्शन है उनको, जिसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो उस बीमारी का इलाज वो 5 लाख रुपए की धनराशि, पर्याप्त धनराशि है और सरकार ने ये काम किया है और इससे बहुत लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और कोविड के इलाज में इस आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता लोगों को इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सरकार ने इसका इलाज निःशुल्क किया है। यहाँ तक कि पूरी वैक्सीन भी मुफ्त है, सारा इलाज भी मुफ्त है, जांचें भी मुफ्त है और जो लोग एडमिट रहे हैं उनका रहना खाना सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ तक कि जो परिजन साथ में आए हैं उन परिजनों की भी व्यवस्था किसी न किसी रूप से अस्पतालों में की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो परिजन आए थे उनको 10,000 रुपया सरकार ने दिया भी है। हमको तो ये भी पता चला है और आयुष्मान जो भारत कार्ड है उससे करोड़ों लोगों का इलाज हुआ है कोरोना का जी। और आगरा के अंदर अभी FIR दर्ज हुआ है, ऑक्सीजन बंद कर दिया था, उससे तमाम लोग मर गए, उन लोग परिजनों को भी पैसा दिया गया। और ये भी हमको पता है, अभी कानपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बिना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, उन परिजनों को 1.5 लाख रुपया दिया, ये भी पता चला। और कोरोना के इलाज में तो सरकार इतनी सफल रही है कि परिजनों तक को खाना खिला, और इनके अस्पताल तो इतने सुंदर थे कि मरीज भर्ती होते ही ठीक हो जा रहे थे। और जो कोरोना के लिए जो कालाबाजारी हो रही थी दवाइयों की, जो इंजेक्शन में जो यहाँ घपला हुआ था, बिल्कुल उससे जनता बड़ी प्रसन्न थी कि 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का इंजेक्शन 25-25 हजार, 30-30 हजार में कालाबाजारी करके इनके द्वारा बेचा गया। और भदोही के अंदर इनका जो CMO है, ऑक्सीजन का वो खरीद के 55,000 का लाता है और FIR होता है। तो कोरोना में तो इतना अच्छा इनका एक्सपेरिमेंट और इलाज था कि गंगा किनारे लोगों के पास पैसा भी नहीं था, कोरोना से जब भरभरा के मरने लगे तो लाशें दफन की गई। तो जब प्रेस मीडिया बोलने लगी तो एक सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जब उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया तो उनको FIR भी हो गया राष्ट्रद्रोह का। तो यह सरकार पांडे जी, पुनर्गठन की बात हो रही है, नए पूर्वांचल या अन्य राज्यों की गठन की बात हो रही है, उस पर अगर आप बात करें तो बेहतर। अब जो कोरोना हो गया है वो तो अलग बात है सर, उस पे मतलब ये है कि जैसे कि KP मलिक साहब ने आपने दिखाया, कहा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न जाए। जी जी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में द्वंद्व चल रहा है, योगी जी और मोदी जी। कौन अहंकारी ज्यादा साबित होगा इसमें, कौन अहंकारी ज्यादा है, किसकी लड़ाई है, किसका स्वाभिमान टकरा रहा है, कौन बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। जी जी। और दोनों फकीर हैं, योगी जी भी फकीर है, मोदी जी भी फकीर हैं। तो दो फकीरों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के लोग पिस रहे हैं। और जो ये राज्यों का जो अभी आया है, जब चुनाव आया है, जब चारों तरफ से ये लोग फेल हो गए हैं, तब राज्यों का बंटवारा लेके आए। चलिए अच्छा है, अगर राज्यों का बंटवारा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, कम से कम पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड से योगी जी उत्तराखंड का रहने वाले, उत्तराखंड से आ करके और यहाँ चले आए। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। जवाब ले लेते ज्योति वर्मा जी, आप चारों तरफ से, मैं बताती हूँ, आप इनको शांत करिए पहले। शांत है वो। मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा उसमें जोड़ रहा हूँ मैं सवाल। अनूप पांडे जी इनको सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मेरा ये कहना है ज्योति वर्मा जी, अनूप पांडे जी ये कहना है कि जब चारों तरफ से आप फेल हो गए हैं तो ये मुद्दा लेके आ गए कि सर जनता को कम से कम एक बार अपनी सफलता की बात कहें और एक बार फिर से उनको अपने साथ शामिल किया जा सके। जी बोलिए। जी, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि योगी जी और मोदी जी में बहुत अहंकार चल रहा है, कौन कितना बड़ा अहंकारी है, ये बात अक्षरशः गलत है और मैं इसका खंडन भी करती हूँ। आज योगी जी ने शिष्टाचार भेंट की है माननीय मोदी जी से, और एक मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी से अगर भेंट करता है तो वो शिष्टाचार भेंट कहलाती है। और अगर शिष्टाचार भेंट हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये बात कहाँ से निकल कर आई, कौन ये अफवाह फैला रहा है कि दोनों लोगों में बड़ा अहंकार है। अहंकार की तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर आती है। माननीय मोदी जी को देश चलाना है और माननीय योगी जी को प्रदेश चलाना है, दोनों ही बातें अपने आप में बहुत भिन्न है।
इनकी कोई बराबरी आपस में नहीं है। जी जी, लेकिन मैडम जिस तरह से पिछले एक पखवाड़े से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर भोपाल लखनऊ में जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे तो ये मालूम होता है मैडम कि सब कुछ अच्छा नहीं है। अभी कोरोना काल है मैडम, अभी मुख्यमंत्री काफी दौरे कर रहे थे, दौरे छोड़ के लखनऊ छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा मैडम। देखिए ऐसा है, संगठन है जी, और संगठन निर्बाध रूप से कार्य भी करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, इसका कार्यकर्ता न रुकता है, न थकता है और न बैठता है जी, निरंतर कार्य करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। और रही बात बैठ के करने की, आने की, जाने की, तो राजनीतिक क्षेत्र है, सरकार है, संगठन है, सामंजस्य बिठाना होता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर पार्टी को बैठकर चर्चा करनी होती है, और पार्टी में जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक सीधे पता नहीं चलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो पार्टी अपने आप में, पूरी पार्टी एक परिवार है। बाकी तो पार्टियां जो है परिवार नहीं बन जाती हैं। एक परिवार है तो उन्हें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कहावत है मैडम, कहावत है कि सब कुछ निर्धारित होता है। कहावत है कि जब बहुत बड़ा कुंभ होता तो बर्तन खनकते भी हैं। आप, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप ये नहीं मान रहे हैं कि नया राज्य गठन की बात चल रही है, पूर्वांचल या अन्य राज्यों के गठन की बात चल रही है, या इन राज्यों का छोटे राज्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इसकी पक्षधर हैं या नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ के आसपास है जी, तो ये उत्तर प्रदेश अपने आप में पूरे देश के समान है। अगर इसमें से कोई राज्य बनता भी है मैडम, 18 देश ऐसे हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है। 18 राज्य ऐसे हैं, 18 देश ऐसे हैं जिनकी तो मैं यही कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर इससे कोई राज्य बनता भी है जी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई दूसरा राज्य बनेगा तो हो सकता है कि उस राज्य जब वो अलग हो तो हो सकता है इसकी प्रगति पे हम और ज्यादा ध्यान दे पाए। लेकिन मैडम, अब चुनाव सर पे है, अब क्यों याद आई? अगर करना तो 2.5 साल पहले कर लेते, जैसी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में पहले लेके आ जाते मैडम, तब आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसा है, सरकार जब से बनी है तब से योगी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं जी, और ये जनता का सौभाग्य है और सरकार का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि कोविड जैसी भयंकर महामारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। जनता का ये सौभाग्य है कि ये महामारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने इसे थाम लिया। अगर कहीं और कोई व्यवस्थाएं होती तो आज देश में त्राही हो रही होती। इतनी जल्दी से स्थितियां कंट्रोल में नहीं होती। जो विपरीत परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है कि आज उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कंट्रोल में है और माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत से देश में भी स्थिति कंट्रोल में है। महामारी आई उस समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन उत्पादन 400 मीट्रिक टन होता था और उसके एक माह के अंदर ही 800 मीट्रिक टन उत्पादन तुरंत जस्ट डबल हो गया। तो ये कार्य सरकार की वजह से ही हुआ है। अच्छा, यानी मैडम ज्योति जी के निर्देश की वजह से ही हुआ है। डॉक्टर ज्योति जी, यानी आप मान रहे हैं कि अगर कोविड नहीं होता, कोरोना संक्रमण नहीं होता तो 2 साल पहले ही पुनर्गठन की बात चालू हो जाती है या पुनर्गठन हो जाता? सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जैसे जैसे समय आता जा रहा है, जो कार्य आते जा रहे हैं सूची में, वो कार्य सरकार कर रही है। चले, मैं अनूप पांडे जी समझना चाहूंगा। अनूप सर, जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले राज्य के बंटवारे की बात या पुनर्गठन की आप बात कर रहे हैं हो रही है, तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों हो रहा है सर? अगर ये करना होता तो पहले भी कर सकते सर। देखिए, योगी जी और मोदी जी के अहंकार के कारण ही सही जी, लेकिन हो तो रहा है जी। अभी हमारी बहन बोल रही थी कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई इन लोगों में आपस में मनमुटाव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी बधाई भी नहीं दी। इस तरह व्याप्त ही कोई हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे। ये डबल नहीं भाई साहब, बधाई पे मैं 1 सेकंड का समय ये बधाई दी गई, क्यों नहीं दी गई? जरूरी नहीं हर चीज को नहीं कहा जाए। ज्योति जी, ट्विटर सबके सामने है, सबका ट्विटर सबके सामने जी, सब घटनाएं सबके सामने। ऐसा तो है नहीं कि सर आप मूल प्रश्न के जवाब दीजिए सर, जो मूल प्रश्न उसका जवाब दीजिए।
तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्निर्माण है यह बहुत जरूरी है जी। और उत्तर प्रदेश के पुनर्निर्माण किए जी उत्तर प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सकता जी। दिया जाए ज्योति हमारी बहन से, उत्तर प्रदेश में आप 50 विधायकों का नाम बताइए तो ये भूल जाएंगे। तो शासन और प्रशासनिक छोटे राज्यों का होना अति आवश्यक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि छोटे राज्यों का होना जरूरी है और छोटा राज्य तेजी से विकास करता है, अधिकारियों पे नजर रहती है। जी जी। यहाँ तो अलीगढ़ में 104 लोग शराब से मर गए। होगा तो काम होगा। आप देखिए बड़ा राज्य विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। और छोटे राज्यों के होने से संसाधन उसके अनुसार डेवलप होते हैं। पूरब की अलग बोली है, पश्चिम की अलग बोली है। अब बताइए कोई मेरठ से लड़ने इलाहाबाद आता है, न्याय में भी देरी मिलती। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बनते हैं उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रदेश पे नजर नहीं हो पाती है। इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, इसमें जो विधायक है वो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन सर फायदा क्या, भारतीय जनता पार्टी कितना फायदा होगा सर? भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा हो सकता है अगर बनता है तो, और विपक्षी दलों को कितना नुकसान होगा सर? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना हित साध रहे हैं, लेकिन उसमें भी उत्तर पूर्वांचल के लोगों को फायदा मिलेगा। हित साध रहे हैं कि छोटा राज्य हो जाएगा तो उनका एक बहुत बड़ा कांटा निकल के चला जाएगा, वो छोटे राज्य में आ जाएगा। और पता न बीजेपी सत्ता में किस राज्य में आए ना आए, भी कोई भरोसा नहीं रहेगा। चलिए समय का अभाव है सर, समय का अभाव है, घाटा लगेगा सर, समय का अभाव है। डॉक्टर ज्योति वर्मा अंतिम टिप्पणी चाहूंगा मैं आपसे, जल्दी से संक्षेप में आप अपनी अंतिम टिप्पणी दें। देखिए ऐसा है, भाई साहब ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश बहुत बड़ा है और छोटा होगा तो काम जल्दी जल्दी होगा। आप देखिए बड़ा प्रदेश है तब भी कितनी स्पीड से कार्य हो रहा है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि योगी जी जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कार्य में जनता को सुविधाएं देने में और प्रत्येक क्षेत्र में जनता को लाभ पहुंचाने में एक सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उन्होंने अपने कार्य को पूरी तरह से ठीक भांति से अंजाम दिया है। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, अनूप पांडे जी, समय का हमारा एक मर्यादा है, समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से चुनाव सामने हैं और उसके ठीक पहले इस तरह का एक ये मुद्दा कहें या एक विषय जो सामने लाया गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौजूदा सरकार जो चला रही भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, उसको दबाने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, उसको दबाने के लिए कोई बात हो रही हो, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हों, तो कुल मिलाकर ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। वो छोटे राज्य बनते हैं तो निश्चित तौर पर विकास होगा, और लेकिन इसमें अगर सब लोग शामिल हो जाएं, सब अनुमति हो, सारे लोग सहयोग करें, तो एक निश्चित तौर पर सकारात्मक पहल ये सरकार की हो सकती है। फिलहाल आज के इस एजेंडे पे आप दोनों का स्वागत है, धन्यवाद है, और हम कल एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ, नए पैनल के साथ आपसे उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।